आज हम लोग पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर के बारे में। ठीक है, और इसमें मेनली जो नेम रिएक्शंस है केवल दो ही है, एक है कोल्बे रिएक्शंस, एक है आरटीआर मतलब रेमंड टेमन रिएक्शंस। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा हो, पसंद हो, आप लोग सपोर्ट करें भाई। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोल्बे रिएक्शंस के बारे में, तब पढ़ेंगे आरटीआर के बारे में। देखिए कोल्बे रिएक्शंस है, तो कोल्बे रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ? कोल्बे रिएक्शंस, जैसे ये कोल्बे रिएक्शंस है, तो कोल्बे रिएक्शंस जो है ये मेनली जो है जो फिनोल है, ठीक है, इसका देखिए जो ये फिनोल है, ये क्या है? फिनोल। दिस इज अ फिनोल। ये क्या है? फिनोल। जब फिनोल को NaOH के साथ स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या? ये यहाँ से जो बनेगा एनायन, क्या बनेगा? OH नेगेटिव, OH माइनस। और ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल और एक अच्छा बेस भी है। अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर ये मान लीजिए बेस है, तो बेस है तो ये सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। और ये क्या करेगा? और ये बेस ये क्या करेगा? ये तुम्हारा जो FON है, मतलब इससे लगा हुआ H है, मतलब फ्लोरीन से लगा हुआ H है या ऑक्सीजन से लगा H है या नाइट्रोजन से H है, तो उसका क्या करेगा? वो H+ लेगा। कौन? ये बेस। बेस का वही काम है, पहले क्या करेगा? ये एसिड बेस रिएक्शंस करेगा। तो ये जो OH बने से क्या करेगा? पहले यहाँ से H+ को लेगा, और जैसे ही ये H+ को लेगा तो क्या बनेगा? O नेगेटिव। क्या बनेगा? O नेगेटिव। आगे देखिए ये क्या है? ये बन गया आपका, ये बन क्या बन गया? ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड आयंस। क्या बन गया? सोडियम फिनोक्साइड आयंस बन गया। और जब इसको हम CO2 से कराएंगे ट्रीट, और CO2 जो है CO2 ये एक होता है वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा होता है? वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? वीक इलेक्ट्रोफाइल। और ये कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे कहाँ ज़्यादा है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो यहाँ पे जो हम बना है ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये बनाया हम मेजर। ये कैसा बनाए? मेजर। ये कैसा बनाए हम? मेजर बनाए, मेजर बनाए। ठीक है, ये हम मेजर बनाए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्थो वाला है, ऑर्थो वाला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये क्या है? मेजर प्रोडक्ट, इसलिए हम यहाँ पे मेजर बनाए। और ये जो है ये जो फिनोल, यहाँ पे इसका ऑर्थो और पैरा पे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो CO2 है ये कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो या पैरा पे, दोनों पे अटैक करता है। लेकिन हम यहाँ पे मेजर बनाए हैं। कौन? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, अब नेक्स्ट देखें। और ये क्या है? रेमन टेमन रिएक्शन। क्या है? रेमन टेमन रिएक्शंस। रेमन टेमन होता है क्या है? ये सिंपल देखिए, इसमें होता है क्या है? एक बीच में बनता है इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। कैसे बनता है? जैसे देखिए, जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं फिनोल के साथ, तो NOH है, यहाँ पे NOH है, यहाँ बन गया O नेगेटिव, यहाँ बन गया फिनोक्साइड आयंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? क्लोरोफॉर्म में CH है। तो यहाँ पे होता है क्या? ये आपका यहाँ पे आके जुड़ जाता है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे CH है। और जब इसको फिर से हम NaOH से ट्रीट कराएंगे तो सिंपली ये यहाँ से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा CHO बन जाएगा, और यहाँ पे O माइनस रहेगा। और जब इसको H+ से फेयर करेंगे, HCl फेयर करेंगे, यहाँ पे OH बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे H अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो ये हो गया आपका। ये ऐसा मतलब होता है, ये बनता है इंटरमीडिएट। ये बनता है इंटरमीडिएट, लेकिन ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग को याद कर आप लोग को याद क्या रखना है? ये जो फिनोल है, ठीक है, ये जो फिनोल है, जब इसको हम देखिए, नाम क्या? रेमन टेमन रिएक्शंस। एक देखिए, आप लोग को ये याद कराने के लिए एक छोटा सा ट्रिक क्या है? ये जो रेमन टेमन रिएक्शंस हैं, ये जो टैप बनता है, क्या टाइप? क्यों? क्योंकि अगर टैप इनके कुछ गलत काम करेगा तो लोग उस पर शक नहीं करेगा। ये क्या रहता था? टैप इन रहता है। ये क्या रहता था? टैप इन के, और अपने साथ जो है ये रहता था क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्या रहता था? CHCl3, जो हमारा बेहोशी में होता है इस्तेमाल, जो हमारा बेहोश करने में इस्तेमाल होता है, बेहोश करने में। कौन? CHCl। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म, CHLO, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम इसका है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये क्या करता था?
एक दुकान पे गया, वहाँ पे जो है ना फिनोल पड़ा था। फिनोल क्या था, वहाँ पे एक फिनोल पड़ा हुआ था और ये क्या गया था, टॉप पहन के, और साथ में क्या लिया था, क्लोरोफॉर्म। क्या लिया था, ये क्लोरोफॉर्म। जब क्लोरोफॉर्म लेके गया तो उस पर तो मतलब कोई शक करेगा नहीं, क्योंकि वह शकल से चोर था नहीं। क्या क्या चुपे चाप ये फिनोल को चुरा के उस पर उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। जब उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया तो क्या बन गया, ये बन गया सैलिसल्डिहाइड। क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड। आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपका क्या अक्वास NaOH है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, जो फिनोल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये एक्वास NaOH क्यों लिए, क्योंकि एक्वास NaOH जो है वह क्या बनाएगा, यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन बनाएगा, जो फिनोल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसी कारण यहाँ पे क्या लिए हैं, एक्वास NaOH। और यहाँ पे जब उसके बाद इसको CHCl3 से ट्रीट करेंगे, यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या, CHO बन जाएगा। CHO बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका CHO बन जाएगा। CHO बन जाए, CHO बन जाएगा। और इसको आप फिर से कराएंगे, H+ देंगे, यहाँ पे सिंपल ये आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमको और मोटिवेट हो और हम आगे भी ये काम कर सकें। धन्यवाद।